ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भूप। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, आग्र सोची सदा सुखी। आगे सोचने वाले ही सदा सुखी होते हैं। अरे आगे का पहले सोच लो। तुम जो है इस संसार में यह जीवात्मा कहाँ था, कहाँ से आया और क्या स्थिति है और कहाँ इसको ले जाना है, यह पिंड और ब्रह्मांड का भेद, यह पिंड में जो है मल मूत्र कप पसीना से संलिप्त यह जीवात्मा शरीर में जो धारण करके बैठा है और नाना प्रकार का उत्पीड़न विषय रूपी दलदल में फंस करके अनादि काल से जो रोग शोक और संताप सह रहा है, इसकी निवारण करने के लिए पहले ही तो व्यवस्था करो। फिर अंतिम समय में क्या होगा, जब तुम अनमोल या आयु को खत्म कर देगा, छिन्न कर देगा, तो फिर क्या बताएगा, क्या सोचेगा? उस समय तो तू खाली पश्चाताप रूपी अग्नि में जलेगा और अपना सिर धुनेगा और छाती पिटेगा। क्या कि अब अंत समय में अब क्या कर सकते हैं। इसलिए कहता है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही। अंधियारा मिटे दीपक देखे नहीं। हे भाई, शरीर जब स्वस्थ है तो अभी जो है जीते जी ही प्राप्त कर लो। क्या जुक्ति, जीवात्मा को मुक्ति करने का जुक्ति वो ईश्वर कैसे मिलेगा? यह गुरु की कृपा से ही संभव है। सतोगुण में रहेंगे, सत्संग भजन करेंगे, भक्ति भेदभाव करेंगे, वृत्ति आपकी सद्वृत्ति हो जाएगी। है मन और अहंकार के चक्कर में किस प्रकार तुम विषया आसक्त हो रहे हो, तुम अभी कभी आत्मचिंतन करके नहीं सोचा? कुछ समय निकाल करके इस पर विचार विबंधन करें आत्मज्ञान से। एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है, भीतर में ही सोचो। इसलिए मैं एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ। एक राज्य में यह नियम था कि 12 वर्ष तक एक राजा को राज करने देता था, और जो है जब 12 वर्ष पूर जाता था, 13वां वर्ष में उसको कोई निर्जन वन में जाकर के छोड़ देता था। बाघ सिंह खाएगा, जो है ये अपने जो है भटक करके जंगल में ही, वह जो है गांव ग्राम समाज में आने का उसको परमिशन नहीं होता था वो राज्य की तरफ से। तो एवं प्रकार से यही उस राज्य का नियम शर्त था। तो ऐसे प्रकार से बहुत पीढ़ी से चले आ रहे थे। तो एक बार और जो है ना राजा बना, तो वो जो है अब जब 11 बरस बीत गया तो वह शोक का कुल रहने लगा, बड़ा शोक संतप्त, बड़ा उदास रहने लगा, चिंता से तुर रहने लगा कि अब जो है ना 1 बरस के अंतर्गत में ही जो है ना अब हमको तो यहाँ से काल करके निर्जन वन में दे देगा राज्य का जो है प्रजागण, तो तब तो हमको कोई बाघ सिंह खा लेगा, भूख प्यास से हम मर जाएंगे। यह सोच सोच करके वह जो है बड़ा अत्यंत दुखी रहता था। तो एक दिन महात्मा जी आए उनके दरबार में, राजा साहब के दरबार में भिक्षाटन के लिए। भाई चलो भोजन पानी दो कुछ। तो महात्मा जी ने देखा कि राजा साहब तो बहुत उदास है। क्योंकि क्या राजन, क्या बात है? क्योंकि महात्मा जी ऐसे बात है कि यहाँ जो अब 21 साल हमको रह गया है, 1 साल के बाद हमको निर्जन वन में दे देगा। क्योंकि दो इसमें कौन बड़ा भारी बात है, ये तो तुरंत समाधान कर देंगे, ये तो छोटा मोटा बात है, कौन बड़ा का भारी बात है। क्योंकि महात्मा कृपा हो भगवान तो बता ही दीजिए बुद्धि। क्योंकि ठीक है हम हमारा कथनानुसार संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई।
अरे तुमको ना अहंकार से वशीभूत, तुम उनकी जो है शब्द की गंभीरता को नहीं समझ पाते हो। तुम क्षण भंगुर सुख प्राप्त करने के लिए जो कि अंत में दुखदायी है, तो तुम अपने आप को बड़ा समझते हो होशियार हैं। अरे वो तो परमानंद के खोज में है, जो कि निरंतर वह आनंदमय हो जाएगा। वो कितना होशियार है, तुम अभी तक नहीं समझ पाया है। विषयासक्त होकर करके कामनीय कंचन सुरा और सुंदरी, मकान दुकान, पुत्र पुत्री, धनवान, नौजवान, ये सभी के जो चक्कर में फंस जाते हो, तुम समझते अपने को बड़ा होशियार हैं। तुम मन और अहंकार विषया आसक्त मनुष्य अपने आप को होशियार समझते हो, जो कि निशेष से निर्विकार हो गया है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। वह परमानंद प्राप्त करने के लिए क्या तुमसे कम होशियार है? कभी सोचा? तुम क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने के लिए जैसे बच्चे को देते हो मूर्ति और बैलून फोकलात, कहते हो कि भाई बच्चे को समझाते हो मूर्ख है, बुड़बक है, तुम जो 150 का बर्बाद कर देगा। उसी प्रकार तो संत महात्मा तुमको भी बुड़बक मूर्ख समझता है कि ये जो विषया आसक्त क्षणभंगुर आनंद के चक्कर में अपने अनमोल आयु को छीन कर रहा है। मूर्ख और गंवार वो भी तो समझ रहा है, जैसे तुम बेटा बेटी को समझते हो, बच्चा बुच्ची को। यह मत भूलो। सुन लीजिए महात्मा जी ने क्या कहा, वो राजा साहब को क्या मशवरा दिया, क्या ज्ञान दिया है। देखो, इसलिए कहता है नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम या विद्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं इस संसार में। ज्ञान ही लौकिक और अलौकिक आनंद तथा परमानंद प्राप्ति करने के लिए मूलाधार है। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? गु मन अंधकार और रू मन प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश से उसे कहते हैं गुरु। इसलिए कहता है तीन लोक और 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, जो गुरु करे करता ना करी सके, गुरु करे सो होए। भगवान भी नहीं कर सकेगा, जो गुरु कर देगा वो हो जाएगा। क्या है? भगत के बस में है भगवान। ये सदैव ध्यान रखिएगा कि भगवान भी सेवकाई नौकरी करता है भक्त का, खाना पीना तथा उनके सेवा सुरक्षा का अत्यधिक ध्यान रखता है भगवान। ध्यान तो उनका सभी पर है, धर्मी अधर्मी, पापी पुण्यात्मा सब पर, परंतु उस पर विशेष ध्यान रहता है। जैसे आप 4 बेटा हैं बाप का, तो अगर यदि जो बेटा आज्ञाकारी हो, बाप का सेवा सुथरा करता हो, तो बाप का उस पर विशेष न ध्यान रहेगा। जो आज्ञाकारी पुत्र है नालायक पर थोड़ी रहता है। उसी प्रकार भक्त जो है उनका परम प्रिय पुत्र है, इसलिए उन पर विशेष कृपा दृष्टि होती है, प्रकृति की, परमात्मा की, ईश्वर की। हाँ, तो कहानी को पहले पूरा कर दिया जाए। वो क्या कहते हैं? कौन? महात्मा जी ने कहा कि राजा साहब 1 साल का समय है ना, चिंता करने की क्या जरूरत है। आप जो है अभी तो पावर है आपको, हाँ कल का अभी जो है ना वहाँ बगीचा बगीचा लगवा दीजिए, पोखर बनवा दीजिए, कल कुइयाँ वहाँ साधन कर दीजिए, और जो है ना 2-4-5 हज़ार पब्लिक को जो गरीब निर्धन है वहाँ ही जाकर उसको बसा दीजिए, और आप बड़का वहाँ महल अटारी पहले बनवा लीजिए, सर सिपाही नौकर चाकर वहाँ पहले व्यवस्था कर दीजिए। अभी साल भर में इतना कर सकते हैं आप? हाँ कर लीजिए, बस कर लीजिए। जैसे जंगल छोड़ेगा फिर से आप वहीं चले जाइएगा, वहीं रहना शुरू कर दीजिए। वाह, बड़ा अति उत्तम विचार है। वैसा ही क्या, इसलिए कहते हैं संत महात्मा पहले तुम लोगों को बता रहा है, हम लोगों को अनादिकाल से, रे मूर्ख तू है क्षणभंगुर आनंद में, जो कि अंत में दुखदायी है, उसके चक्कर में तुम जो है अनमोल रूपी आयु को गंवा देता है। ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में तो युक्ति जान, जो कि वह आनंद विहीन है। आनंद विहीन जो है को ही आनंद को कहता है परमानंद, अर्थात परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी कहिए, परब्रह्म इत्यादि। इसलिए हमारे वैसा किया, वैसा ही राजा ने किया, जो है हुआ। क्या हुआ? इसलिए उसी प्रकार जो है संत महात्मा हम लोगों को कहते हैं कि भाई जो अलौकिक सुख चाहते हुए जीव आत्मा का परम कल्याण के लिए तो पहले जीते जी क्या कर लीजिए, जीते जी ही आप
सदगुरु के शरण में चले जाइए और उनसे निवेदन कीजिए। कैसे बता देते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है समय बड़ा कीमती है। समय जो है तीव्र गति से मृत्यु की तरफ भाग रहा है। आप यह बात को समझिए, आयु आपका छीन होते जा रहा है। विषयासक्त रह करके विषय में जो है गुहाशक्त, कामाशक्त, लोभाकृष्ट, ये सभी को विषय के चक्कर में जो है अपने कीमती आयु को छीन न करें। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नरतन मानुष फिर नहीं आवई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावई। हे भाई, फिर मनुष्य तन दुर्लभ मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए पहले क्षण क्षण में ही समय आपका छिन्न होते चलेगा, आयु छिन्न होते जा रहा है। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं आवई, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहु काम अंत न आवई, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म गमावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं आवई, गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरुपद नख मनि सन मुख लखावई, गुरुपद नख मनि सन मुख लखावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं आवई, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं आवई, गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनूप, मही यही विधि गुरु भाजी मोक्ष पावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहू काम अंत न आवई, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावई। सद्गुरुवे नमः। हे मानव जन, हे भक्तगण, यह मनुष्य तन अनमोल है। आयु जो है इसमें सीमित दिया गया है। आप इसको व्यर्थ में ही यही आयु रूपी प्रकाश में यह तन का सही से सदुपयोग करें। मोक्ष की प्राप्ति जीवात्मा को परब्रह्म में मिलाने का ही अवसर है। इसलिए कहता है आवत अवसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ईश्वर की बड़ी आसीन कृपा है जो कि यह अवसर मिला है, यह आयु रूपी अवसर जो मिला है। जीते जी ही क्या करते हैं, जीते जी हमारे गुरु महाराज कहते हैं जीते जी तू ही कर लो क्या। ईश्वर प्राप्ति करने का युक्ति, और जब युक्ति कर लोगे तब क्या होगा, तब भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति, तब ये जीवन रोग शोक और संताप से सभी से निवृत्ति हो जाओगे। अतः एक गुरु महाराज थे, एक महात्मा जी। मैं आपको एक लघु कथा बता रहा हूँ कि विधि क्या है वह पाने के लिए। जब यह शरीर शिथिल हो जाएगा उस समय बड़ा पश्चाताप होगा, बड़ा दुख वेदना व्यक्त करेंगे। आह, समय अपना
जो है बल बुद्धि सब विषय में ही खर्च कर दिए। अब लगा हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ रह गए। अब उस समय थरथर की वृद्ध अवस्था में थरथर शरीर करेगा, नाना प्रकार रोग धर के दबोच लेगा, और आप फिर उसमें पश्चाताप क्या रोना रोइएगा। हमको बेटा नहीं मानता है, बेटी नहीं मानता है, तो स्त्री नहीं मानता है, तो परिवार नहीं मानता है, और नाना प्रकार का समाज भी हमको तिरस्कार करता है। क्यों नहीं करे? अपने अपने सबको तो मन है, अपने सबसे विषय में लिप्त है, तुम उससे आस लगाए बैठे हो। मैं इसी पर एक आप लोगों को कथा बता रहा हूँ। एक महात्मा जी के पास जो है 5-6 शिष्य उसके साथ में जा रहे थे कहीं जंगल की ओर तपस्या ध्यान भजन करने के लिए। बड़ा शिष्य प्रिय था। तो सिंह उसका आवाज़ सुना, तो सब जो है जल्दी जल्दी जो है शिष्य सब अपना प्राण रक्षा के लिए वृक्ष पर, विशाल वृक्ष पर चढ़ गया। वो जानता था कि सिंह जो है वृक्ष पर, विशाल वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता है। जो है वो चढ़ गया, भाग गया अपना प्राण रक्षा के लिए। देखिए प्राण कितना प्रिय होता है। जो आप जो रोना रोते हैं कि परिवार नहीं मानता है, ये नहीं मानता है, वह नहीं मानता है, समाज नहीं मानता है, सब अपने अपने विषय में लिप्त है। इसलिए अपना कार्य अपना से स्वयं करो। तब ये महात्मा जी क्या करें? तब वृद्ध आदमी था भाई, इसका तो जो है ना थर शरीर काम कर रहा था, दुर्बल आदमी था, तो ये कैसे वहाँ चढ़ेगा ऊपर? तो ये बैठ गए झट से, वो पेड़ के विशाल वृक्ष के निकट में ही बैठ गए, और जो है ना अपने प्राणवायु को स्पंदन को जो है ना प्राणवायु को नसाग्र से 12 अंगुल ऊपर स्थिर कर दिया, स्पंदन को अवरोध कर दिया। अब क्या हुआ है? मृत्युवत के समान हो गया, अर्थात मुर्दे के समान हो गया इस शरीर। और जब है कहा है कि महात्मा जी जानते थे कि मुर्दा का शिकार सिंह नहीं करता है। वह जब मृत्युवत के सूंघ सांग लिया, सिंह ने महात्मा जी को सूंघ लिया, चारों बगल जो है सूंघ सांग लिया का दो ही मुरा, वो सिंह चला गया। तब जो है सभी शिष्य उतरा, तो महात्मा जी उठी। महात्मा जी जब उठा जो है तो ध्यान से टूटा, कहा क्या क्या कहाँ सिंह चला गया? लेकिन हम तो भाग गया, आप लोग को आपको तो सूंघ करके चला गया, क्या बात है? क्योंकि हम भी भाग गए थे। तो महात्मा जी कहते महात्मा जी आप तो झूठे होते, आप तो उसी जगह थे, आपको सूंघा देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई जो आपको सूंघा। कल के अरे तुमको शरीर तो मुर्दा का शिकार नहीं करता है, हम तुम लोग जो है अपना दे लेकर के हम जो है ना प्राण वायु को जो है ना नसाग्र से 12 अंगुल ऊपर उठा दिया, अवरोध कर दिए, वहाँ प्राण वायु को निकाल करके ऊपर में रख दिए। इसलिए ये शरीर मुर्दे के समान होगा, और मुर्दा का शिकार सिंह करता नहीं है। इस बात की हमको जानकारी है। अतः कल यही बात कहते हैं, सभी को इस बात की जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार सुनकर करके जो है जो शिष्यों को मन में बड़ी श्रद्धा और आस्था हुई कि जो है ये पहुँचे हुए पर ब्रह्म पर है। अतः हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों तथा भक्तगणों, यह आपके संत महात्माओं के अनुसरण करें। आदि विद्वान वैदिकों का अनुसरण करने से आरोग्यता प्राप्त होगी, और संत महात्माओं का अनुसरण करने से क्या होगा? मुक्ति प्राप्त होगी। अर्थात मुक्ति का युक्ति जानेंगे, युक्ति से नहीं तब ना भक्ति, भक्ति से तब ना मुक्ति। अतः सद्गुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन हित करें। कहा है कि मल मूत्र और कप पसीना ढोने वाला शरीर से आप यहाँ कुछ न लेकर आए हैं, न कुछ लेकर के जाएंगे। यह बात निश्चित बैठा लीजिए कि मौत बड़ा तीव्र गति से आ रहा है, आयु आपका छीन होते जा रहा है, यह तन को जरना निश्चित है। एक दिन भी घर में नहीं रहने देगा बेटा बेटी और अन्य सदस्य, परिवार के सदस्य, एक दिन में रहेगा जाकर लाश को उठाकर जाकर के फेंक देगा, जला देगा। इस बात को नहीं भूलिएगा, कुछ नहीं लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाइएगा। जितना आप अहंकार से आयुक्त होकर करके अभी जो दिखा रहे हैं मन का रंजन, मन से मन को वो रंजन मिल रहा है, विषयासक्त रहने से मन को रंजन मिलता है। जीवात्मा और तो है बुद्धि तो कहिए रहा है, चित्त और बुद्धि तो कहिए रहा है कि तो बड़ा काम खराब है। आप दारू पीते हैं तो क्या बुद्धि से लगभग करता है कि फेफड़ा भी खराब होगा। जीवात्मा तो करते हैं पहले से कर देता है कि नहीं उन्हें खुद चाहिए, तो मन को न रंजन करता है, मन के विवश में है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहता है कि पहले मन को निग्रह करो। अतः मन निग्रह करेंगे तो विषय का है, विषय को प्रवर्धन कराने वाला सबसे बड़ा मड़र मुखिया मन है। अतः उसके नियंत्रण में करते ही सभी विषय धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तब चित्त और बुद्धि को आगे कर करके
शुद्ध चित्त आत्मा से सदगुरु के सत्संग भजन भक्ति सदगुरु के शरण में जाएं, तब आपका लौकिक और अलौकिक दृष्टि से कल्याण होगा। सदगुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।